नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नागर स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि आपकी एक क्लास पूरी आपको विटामिन की ही मिलेगी। तो दोस्तों आज अपन उसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट और सबसे बड़े टॉपिकों में से एक नाम आता है दोस्तों विटामिन का, जो बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि बायोलॉजी का कोई सा भी सिलेबस हमारे एग्जाम में पूछा जाए, एग्जाम में दिया जाए, विटामिन बीच में घुसा हुआ आपको जरूर मिलेगा। पर्यावरण से संबंधित जानकारियां हो तब भी आपको विटामिन देखने को मिलेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि किसी भी फल फ्रूट का काम बिना विटामिन के नहीं चल सकता। तो आज इसी कमी को दूर करते हुए बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, विटामिनों से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर ताकि आपको सारे प्रश्नों के सही सही जवाब प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक का नाम है दोस्तों विटामिन। सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों कि विटामिन होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि विटामिन के बारे में कौन कौन से वैज्ञानिकों की दी गई परिभाषा है। तो सबसे पहला सवाल ही दोस्तों, सबसे छोटा सबसे पहला सवाल यही बनता है दोस्तों कि विटामिन की खोज किसने करी। और यहां पर भी दोस्तों कंफ्यूजन है। तो देखो मैं आपको पूरा एक एक लाइन करके मैं आपको पूरा तरीके से क्लियर करके समझाता हूं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन के बारे में सबसे पहले बात किसने बताई थी? एजिकमैन ने। फिर एजिकमैन के बाद नाम आया था दोस्तों हॉपकिंस का, और फिर हॉपकिंस के बाद नाम आया है दोस्तों सी फंक का। तो सबसे पहले शब्द जो काम में लिया था, बोला गया था, वो कौन था? एजिकमैन। एजिकमैन के बाद में समझाया था हॉपकिंस ने, और हॉपकिंस के बाद में समझाया था सी फंक ने। लेकिन जिन विटामिनों के बारे में आपको अभी तक सारी डिटेल पता है, उसके बारे में बताने वाला कौन है? सी फंक। इसीलिए आपको ये थोड़े देखने को कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप किसी हाई क्वालिटी की गाइड को पढ़ोगे तो आपको इनके नाम कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। हो सकता है ये भी आपको कम सुनाई में दे, लेकिन ये आपको सुनाई में जरूर देगा, क्योंकि 20 विटामिनों से भी ज्यादा विटामिनों की खोज अभी तक हो चुकी है। 6 हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन 6 विटामिनों में से 2 विटामिन की खोज का श्रेय किसको जाता है? हॉपकिंस को। तो टोटल हमारे दैनिक जीवन में 20 से ज्यादा विटामिन है, 6 हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, और 6 में से 2 की खोज हॉपकिंस ने कहीं की है। लेकिन डिटेल से समझाने का काम किसने किया है? सी फंक ने। तो ये नाम आपको मिले चाहे न मिले, पर ये नाम आपको जरूर मिलेगा। तो विटामिन की खोज किसने करी? सी फंक ने। कोई पूछे कि कब करी, तो 1911 1912। नॉर्मली 1912 लिखा जाता है, लेकिन 11-12 में करी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि विटामिन की खोज सी फंक ने 1911-1912 में की, जबकि सर्वप्रथम विटामिन को एजिकमैन और हॉपकिंस ने बताया था। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है दोस्तों कि विटामिन होते क्या है। तो देखिए विटामिन, देखिए दोस्तों, हम अगर अपन बात करें तो हमारे शरीर में जब हम मुंह से भोजन करेंगे तो दांतों के द्वारा भोजन चबाया जाएगा। यहां से होता हुआ भोजन कहां चल जाता है दोस्तों? आमाशय में। फिर आमाशय से इधर आता है लीवर, इधर आता है अग्नाशय, इधर आता है जठरांत्र, फिर आता है छोटी आंत, फिर आता है बड़ी आंत। इनमें होता हुआ भोजन पचेगा। भोजन को पचाने का काम कौन करता है दोस्तों? एंजाइम। अच्छा खासा टॉपिक है दोस्तों पाचन तंत्र का। भोजन को पचाने का काम कौन करता है? एंजाइम। अब भोजन को पचाने का काम तो एंजाइम करेगा, लेकिन अगर एंजाइम की स्पीड बढ़ गई तो भोजन जल्दी पचेगा। और एंजाइम की स्पीड को बढ़ाने का काम कौन करते हैं? विटामिन। एंजाइम की स्पीड को बढ़ाने का काम कौन करता है? एंजाइम। और जो स्पीड बढ़ा दे उसके लिए केमिस्ट्री में एक शब्द काम में आता है दोस्तों, जिसका नाम है उत्प्रेरक। जिसका नाम क्या है दोस्तों? उत्प्रेरक। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर हम बात करें कि एक मोटरसाइकिल जिसको एक आदमी चला करके जा रहा है,
अब इस मोटरसाइकिल को आदमी चला करके जा रहा है तो यह चलेगी पेट्रोल प्लस टायर से, पेट्रोल प्लस टायर। पेट्रोल इसको आगे धकेलने का काम करेगा और टायर की सहायता से ये लुढ़केगी। तो अगर इससे पूछे कि आप यहाँ पर पहुंचे किन चीजों की सहायता से, तो पेट्रोल की सहायता से जिसने इसको सरकाया और टायर की सहायता से जिसने इसको लुढ़काया। लेकिन अगर इस व्यक्ति को जल्दी पहुंचना है तो आपको इस व्यक्ति को इसकी रेस बढ़ानी पड़ेगी। तो रेस बढ़ाने के लिए उसको वो घुमाना पड़ा, तो वो घुमाने का काम कौन कर रहा है? एक प्रकार का उत्प्रेरक। तो काम तो किसी दूसरे के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन उसकी स्पीड कोई और बढ़ा करके चल जाए ताकि काम जल्दी हो जाए, तो उसे केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा दोस्तों कि भोजन को पचाने का कार्य, मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपके लिए। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट खोज वाला आप लिख लेंगे, भोजन को पचाने का कार्य एंजाइम के द्वारा किया जाता है तथा इन एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य विटामिन करते हैं। इसलिए विटामिनों को उत्प्रेरक भी करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब स्पीड को बढ़ाने वाले भी होते हैं और घटाने वाले भी होते हैं केमिस्ट्री के अनुसार तो, लेकिन यहाँ स्पीड बढ़ी रही है, घट नहीं रही है। अगला पॉइंट अब बात करेंगे दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा कि क्या विटामिन की कमी से बीमारियां भी पैदा होती है क्या? तो बिल्कुल विटामिनों की कमी से बीमारियां पैदा होती हैं। तो हम एक पॉइंट ये भी बोल सकते हैं कि विटामिन हमारे शरीर में बीमारियों, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, क्योंकि अगर विटामिनों की कमियां हो जाएगी तो हमारे शरीर में रोग पैदा हो जाएंगे। चौथा पॉइंट दोस्तों अगर हम बात करें तो चौथा पॉइंट ये है, वर्तमान समय में 20 से भी अधिक विटामिन की खोज हो चुकी है। तो प्रेजेंट टाइम पर 20 से भी ज्यादा विटामिनों की खोज हो चुकी है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा काम के कितने विटामिन है दोस्तों? 6। तो मुख्य विटामिन 6 होते हैं, और वो 6 कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ए, बी, सी, डी, ई और के। कितने विटामिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो वो टोटल 6 विटामिन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ए, बी, सी, डी, ई और के। यहां पर ये जो विटामिन बी है दोस्तों, ये विटामिन बी खुद अन्य विटामिनों से मिलकर के बना हुआ है, और वो कौन सा है? छठा पॉइंट, विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 व B12 से मिलकर बना होता है। कुल
मुख्य विटामिन तो कितने हैं? 6, ए बी सी डी ई और के। वैसे तो दोस्तों मेरा हमेशा जिंदगी से एक ही डायलॉग रहा है कि आप हमेशा चीजों को समझें ताकि आप लंबे समय तक चीजों को याद रख सकें, किंतु यहाँ पर मैं खुद ही आपको एक बात सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों चीजों को रटेंगे, और अगर आप इन दोनों चीजों को रटेंगे तो आपकी आगे आने वाली सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। अब रटने से कौन सी मुसीबत खत्म होगी दोस्तों, और वो लगभग 90% सवालों को कवर करते हैं, तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। उससे पहले विटामिन बी इतने सारे विटामिनों से मिलकर बना होता है, तो हमारे को 2 चीजें याद रखनी है। 6 कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई और के। ए बी सी डी ई और के, पहली चीज तो ये। और दूसरी याद रखनी है दोस्तों B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12। B9 भी आपको याद रखना है, लेकिन B9 अलग से याद रखना है, ये हमारे ट्रिक के अनुसार हम बात करेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब और आगे अगर अपन बात करें, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आने वाले पॉइंट की अगर अपन बात करें तो देखिए, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब वो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं दोस्तों? तो एक तो है जल में घुलनशील, और एक है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अब टोटल 6 विटामिन है दोस्तों, ये इसी विटामिन के भीतर के विटामिन है, तो जो घुलेगा ये वो सारे इसके अंदर भी घुलेंगे। अब इन 6 के भीतर से कौन तो जल में घुलता है, कौन वसा में घुलता है, तो आप इसके लिए एक ट्रिक याद रख सकते हैं, और वो ट्रिक हो जाएगी दोस्तों गई भैंस पानी में। क्या हो जाएगी? गई भैंस पानी में। अब व्हाट्सएप की भाषा में बात करें तो ब शब्द से बनेगा मिल और स शब्द से बनेगा सी, क्योंकि स शब्द हम लिखते टाइम पर या तो एस टाइप करते हैं या सी टाइप करते हैं। अब एस तो हमारे यहाँ पर है नहीं, तो बचा कौन सा? सी। तो बी और सी, पानी का मतलब पानी, तो विटामिन बी और विटामिन सी किसमें घुलेगा? पानी में। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं दोस्तों? बी व सी। अब 6 तो पूरे ही है, 6 में से 2 अगर पानी में घुल गए तो बचे कितने? 4। और वो 4 कौन कौन से हैं? ए डी ई और के। तो ए डी ई और के किसमें घुलनशील है? वसा में। बी और सी किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील है। क्लियर है दोस्तों? यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि इन विटामिनों के रासायनिक नाम आते हैं, और वह रासायनिक नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों के थोड़ी सी दिक्कत हो जाती होगी, ये सब रासायनिक नाम होते क्या है। तो रासायनिक नाम के बारे में अगर अपन बात करें तो रासायनिक नाम कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर लिख रखा है पानी। अब पानी को हम नॉर्मली या तो पानी बोलते हैं या जल बोलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में अगर अपन बात करें तो पानी का सूत्र होता है H2। तो जिस प्रकार पानी का सूत्र होता है उसी प्रकार इन विटामिनों के भी सूत्र होते हैं, और इस सूत्र के आधार पर हम एक नाम लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड तो बहुत भारी नाम पड़ गया दोस्तों, हम इतने दिनों से इसको गटर रहे थे, अर्थात जो हम पीते हैं उसका नाम पानी तो है ही सही, पर उसे अपन क्या भी कहते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इसको बोलते हैं हम रासायनिक नाम। तो जिस प्रकार इसके रासायनिक नाम होते हैं उसी प्रकार विटामिनों के भी रासायनिक नाम होते हैं। अब ये मैंने आपको रखने के लिए क्यों बोला था दोस्तों, वो आपको अब क्लियर होगा।
तो चलिए बात करते हैं हम ट्रिक की सहायता से। और वो ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों, तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि विटामिन घुलनशीलता के आधार पर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील को ध्यान रखने के लिए आप एक डायलॉग ध्यान रख सकते हैं, गई भैंस पानी में। ब का मतलब हो जाएगा बी और स का मतलब हो जाएगा सी और पानी का मतलब हो जाएगा पानी। तो बी और सी किसमें घुलेगा, पानी में। और बी और सी को छोड़ करके बाकी जो 4 बचे वो किसमें घुल जाएंगे, वसा में। अब हम बात करते हैं रासायनिक नामों के बारे में। वो रासायनिक नाम कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले हमारे को एक ट्रिक याद रखनी है दोस्तों। तो पहली ट्रिक क्या हो जाएगी, रक्त एक टॉफी। पहली ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों, रक्त एक टॉफी। अब रक्त एक टॉफी का मतलब क्या है, तो र का मतलब हो जाएगा दोस्तों रेटिनॉल, थ का मतलब हो जाएगा थायमिन, ए का मतलब हो जाएगा एस्कोर्बिक अम्ल, क का मतलब हो जाएगा कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल, ट का मतलब हो जाएगा टोकोफेरॉल और फी का मतलब हो जाएगा फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। तो टोटल हमारे पास 6 नाम आ गए दोस्तों। तो इसकी पहली ट्रिक हो जाएगी रक्त एक टॉफी। र का मतलब हो जाएगा रेटिनोल, थ का मतलब हो जाएगा थायमिन, ए का मतलब हो जाएगा एस्कोर्बिक अम्ल, क का मतलब हो जाएगा कैल्सिफेरॉल, ट का मतलब हो जाएगा टोकोफेरॉल और पी का मतलब हो जाएगा फिलोक्विनोन। टोटल हमारे पास कितने नाम आ चुके हैं दोस्तों, 6 नाम। और हमने जो विटामिन रटे थे अंग्रेजी के, उसमें टोटल 2 लाइनें थी। पहली लाइन थी ए बी सी डी ई और के, 6 अक्षर वाली। और दूसरी थी B1 B2 B3 B5 B6 B7 और B12, 9 को साइड में रखेंगे तो उसके अंदर थे टोटल 7 अक्षर। और अगर हम बात करें तो टोटल 6 नाम हैं, तो आपको लाइन वाइज इस नाम के नीचे एक अक्षर रखते हुए आगे चलना है। तो जाहिर सी बात है 6 नाम के नीचे 6 अक्षर आएंगे। तो यहां पर हम अगर रखें तो सबसे पहले आ जाएगा ए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई और ई के बाद की, के। बस यही इनके रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। क्लियर है दोस्तों। अब दूसरी ट्रिक की हम बात करते हैं दोस्तों। दूसरी ट्रिक हो जाएगी तारा न्यू पेंट पर बसा, तारा न्यू पेंट पर बसा। यह भी ट्रिक है दोस्तों। और एक इसकी ट्रिक है विटामिन के रासायनिक नाम की। और इनसे क्या निकल करके आएगा दोस्तों, तो थ शब्द से बनेगा वापस थायमिन, र से बनेगा राइबोफ्लेविन, न्यू से बनेगा नियासिन, पेंट से बनेगा पेंटाथेनिक अम्ल, पर से बनेगा
पायरोडोक्सिन, ब से बनेगा बायोटीन और सा से बनेगा साइनोकोबालामिन। ता से बन जाएगा थाइमिन, रा से बन जाएगा राइबोफ्लेविन, न्यू से बनेगा नियासिन, पेंट से बनेगा पेंटाथेनिक अम्ल, पर से बनेगा पायरोडोक्सिन, ब से बनेगा बायोटीन और सा से बनेगा साइनोकोबालामिन। अगर आप चाहें तो इस नियासिन को एक नाम से और जाना जाता है, निकोटिनेमाइड। नियासिन को निकोटिनेमाइड भी कहते हैं। अब यह भी रासायनिक नाम है दोस्तों ट्रिक के अनुसार, लेकिन और विटामिनों के ही रासायनिक नाम है। तो अगर अपन नाम गिने 1 2 3 4 5 6 7 और हमने जो लाइन रटी थी A B C D E K की, तो वो यहाँ पर नहीं आ सकती दोस्तों। उसके दो कारण हैं। पहला कारण वो 6 ही अक्षर है, ये 7 नाम है, और दूसरा कारण दोस्तों वो ऑलरेडी हम ऊपर लिख चुके हैं। तो जाहिर सी बात है हम दूसरी लाइन यहाँ पर फिट करेंगे, और दूसरी लाइन किसकी थी दोस्तों? बी वाले की। और मैं आपसे पहले ही 2 बार बोल चुका हूं, B9 को थोड़ा साइड में रखेंगे क्योंकि B9 बाद में खोजा गया है, और B9 को अगर अपन साथ लेके चलेंगे तो हमारी ट्रिक गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर हम रखते हुए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आ जाएगा B1, फिर आ जाएगा B2, फिर आ जाएगा B3, फिर आ जाएगा B5, फिर आ जाएगा B6, फिर आ जाएगा B7 और फिर आ जाएगा B12। अगर आप चाहें तो B9 का नाम आप साइड में लिख सकते हैं, और B9 का रासायनिक नाम है दोस्तों फोलिक अम्ल। B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। तो ये रासायनिक नामों की एक ट्रिक है। तो वापस अपन चीज को रिपीट करते हैं दोस्तों, और चीज क्या हो जाएगी दोस्तों कि विटामिन घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है जल में घुलनशील और दूसरा प्रकार है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील की आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, गई भैंस पानी में। ब से बन जाएगा बी और स से बन जाएगा सी। तो बी और सी पानी में घुलते हैं, और ए डी ई और के वसा में घुलनशील है। विटामिन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई और के। जबकि विटामिन बी अन्य विटामिनों से मिलकर के बना हुआ है। उसमें नाम आ जाएगा B1 का, B2 का, B3 का, B5, B6, B7, B9 और B12। जिस प्रकार अपन वाटर का, नमक का, सबका रासायनिक नाम बोलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार विटामिनों के भी रासायनिक नाम होते हैं। और ये रासायनिक नाम वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां यही करवाते हैं। रासायनिक नामों की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको 2 लाइन रटने की बोला है। पहली लाइन आप रटेंगे A B C D E K, इसके अंदर 6 अक्षर आएंगे। दूसरी लाइन आप रटेंगे B1 B2 B3 B5 B6 B7 B12। B9 को थोड़ा साइड में रखेंगे ताकि हमारी गलती न हो जाए। रासायनिक नाम की एक ट्रिक है दोस्तों, रक्त एक टॉफी। र से बन जाएगा रेटिनॉल, त से बन जाएगा थाइमिन, ए से बन जाएगा एस्कोर्बिक अम्ल, क से बन जाएगा कैल्सिफेरॉल, ट से बन जाएगा टोकोफेरॉल और फी से बन जाएगा फिलोक्विनोल। टोटल 6 नाम है, और हमने जो लाइनें रटी हैं उसमें एक में 6 अक्षर है और बी वाले में 7 अक्षर है। तो 6 नाम के नीचे 6 अक्षर आ जाएंगे। तो जिस नाम के नीचे जो अक्षर आएगा वही उसका रासायनिक नाम बन जाएगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोल। फिर उसके बाद अगली ट्रिक है दोस्तों, थारा न्यू टेंट पर बसा। थ से बन जाएगा थायमिन, रा से बन जाएगा राइबोफ्लेविन, न्यू से बन जाएगा नियासिन या निकोटिनेमाइड, पेंट से बन जाएगा पेंटाथेनिक अम्ल, पर से बन जाएगा पायरोडोक्सिन, ब से बन जाएगा बायोटीन और सा से बन जाएगा साइनोकोबालामिन। फिर यहाँ पर बी वाले को हम एक के नीचे एक फिट करेंगे B9 को निकाल करके। तो हर एक नाम के नीचे एक अक्षर आएगा
वही अपना रासायनिक नाम होगा। तो B1 का रासायनिक नाम थायमिन, B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनिमाइड, B5 का पेंटाथेनिक अम्ल, B6 का पायरोडॉक्सिन, B7 का बायोटिन और B12 का साइनोकोबालामिन। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है दोस्तों की विटामिन B12 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकियों की तुलना में, क्योंकि एकमात्र विटामिन इसमें कोबाल्ट का मतलब कोबाल्ट, तो एकमात्र विटामिन जिसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है तो वो कौन सा है दोस्तों, विटामिन B12। ये तो हो गए दोस्तों विटामिनों के रासायनिक नाम। आगे अपन बात करेंगे कि क्या विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी है क्या, तो जाहिर सी बात है दोस्तों वो भी इंपॉर्टेंट है, और विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उसको भी दोस्तों हम एक ट्रिक की सहायता से लिखेंगे, और उसकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों विटामिन की कमी से रोग। राज में बाद में शरीर को रक्त दिया। राज नाम का एक लड़का था जिसके शरीर नाम का एक दोस्त था, वो बेचारा विटामिन की कमी से बीमार पड़ गया, तो उसको क्या देना पड़ा, ब्लड देना पड़ा। ये दोस्तों बीमारियों का नाम इसके अंदर आएगा। कौन सी बीमारी है, क्या नाम है दोस्तों, तो रा का मतलब हो जाएगा दोस्तों रतौंधी, ब का मतलब हो जाएगा बेरी बेरी, स का मतलब हो जाएगा स्कर्वी, री का मतलब हो जाएगा रिकेट्स, न का मतलब हो जाएगा नपुंसकता, नपुंसकता या बांझपन भी कह सकते हैं। रक्त दिया का मतलब होता है रक्त का थक्का नहीं बनना, बेचारे का रक्त का थक्का नहीं बना इसलिए ब्लड बह गया, और ब्लड बहने की वजह से खून की कमी हो गई। तो राज में बाद में शरीर को रक्त दिया। र का मतलब रतौंधी, ब का मतलब बेरी बेरी, स का मतलब स्कर्वी, री का मतलब रिकेट्स, न का मतलब नपुंसकता या बांझपन, और रक्त दिया का मतलब रक्त का थक्का नहीं बनना। सबसे पहले तो दोस्तों ये नाम तो आपको नॉर्मली गाइडों में भी मिल जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों कि अगर आपको बीमारी की जानकारी है, मतलब किस बीमारी का मतलब क्या होता है, तो विटामिनों के स्रोत पता करने में आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारी मुसीबत दोस्तों यही खत्म नहीं होती। बीमारियों का नाम पता होगा तो यहां से हम ये भी पता कर पाएंगे दोस्तों कि इस विटामिन को पूरा करने के लिए हमारे को क्या क्या खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। विटामिन हम बाहर के खाद्य पदार्थों के माध्यम से ही ग्रहण किए जाते हैं। जहां तक हमारे से दबाव डाल करके नहीं पूछा जाए वहां तक हम यही बोलेंगे कि विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता। हालांकि विटामिन का निर्माण थोड़ी सी मात्रा में शरीर में होता है, लेकिन अब उसको नगण्य मान लिया जाता है। विटामिन ए और के का निर्माण हमारे लीवर के अंदर होता है, लेकिन हम उसको जब तक नहीं बोलेंगे कि जब तक हमारे क्वेश्चन में पूछा नहीं जाए स्पेशली। अब किस विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी है दोस्तों, तो बीमारियों का नाम अगर अपन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 बीमारियां हैं, और हमने 6 ही अक्षर याद किए हैं दोस्तों। तो हम एक के नीचे एक अक्षर लिखेंगे तो हमारे को प्राप्त होगा, यहां पर आ जाएगा ए, यहां आ जाएगा बी, यहां आ जाएगा सी, यहां आ जाएगा डी, यहां आ जाएगा ई, और यहां आ जाएगा के। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से नपुंसकता या बांझपन, और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। बीमारियों का मतलब क्या है दोस्तों, वो भी मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। रतौंधी शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो यह बीमारी आंख से संबंधित है। रतौंधी का मतलब होता है एक प्रकार का अंधापन, लेकिन अंधापन का थोड़ा अलग मतलब है यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मली अंधेपन का मतलब क्या होता है कि जिसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। पर यह बीमारी ऐसी है दोस्तों जिसमें दिखाई देता भी है और दिखाई नहीं भी देता।
अब बहुत सारे बच्चों के मन में फिर डाउट आएगा कि सर क्यों पागल बना रहे हो, दिखाई देता भी है दिखाई नहीं भी देता का अर्थ क्या है। तो रतौंधी एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति को प्रकाश में तो दिखाई देता है किंतु अंधेरा होने पर दिखाई देना बंद हो जाता है, मतलब दिन में तो दिखेगा और रात में नहीं दिखेगा। ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं, रतौंधी। बेरी बेरी शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये बेरी बेरी नशेड़ियों से संबंधित है। नशेड़ियों से संबंधित का मतलब सूचना समय पर मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कि यदि व्यक्ति को गांजा खिला दिया जाए, दारू पिला दिया जाए, तो उस व्यक्ति के शरीर पर चोट का असर उस टाइम पर दिखाई नहीं पड़ेगा, अर्थात उसको महसूस नहीं होगा। क्योंकि जब हम किसी गर्म चीज को, जैसे मान लो कि ये कोई गर्म चीज है, हम इसको छुएंगे तो यहां से सूचना कहां जाएगी, मस्तिष्क में, और यदि यहां से सूचना मस्तिष्क पर नहीं पहुंचेगी तो हमारे को चोट का एहसास नहीं होगा। और शराबी व्यक्तियों के साथ यही होता है दोस्तों कि समय पर सूचना नहीं पहुंच पाती, इसलिए उसके लगने का उस टाइम पर एहसास नहीं होता। तो सूचना लेट पहुंचती है, महसूस लेट होता है, दर्द का एहसास लेट होता है, उसे क्या बोलते हैं, बेरी बेरी रोग। इसमें एक शब्द काम में आएगा दोस्तों, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाना। तंत्रिका तंत्र का मतलब सूचना पहुंचाने वाला सिस्टम। इस गर्मी को हम सब जानते हैं दोस्तों, मसूड़े कमजोर हो जाना और मसूड़ों से खून आने लग जाना। रिकेट्स का मतलब होता है, इसको सूखा रोग भी कहते हैं दोस्तों। और रिकेट्स क्या होता है, जब सर्दियों के टाइम पर धूप की कमी हो जाती है तो चमड़ी पर दरार पड़ने लग जाती है और हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिकेट्स रोग। रिकेट्स के बाद अगली बीमारी है दोस्तों नपुंसकता या बांझपन। नपुंसकता या बांझपन को आप सब जानते हैं दोस्तों। अगर आदमी की बात करें तो वहां पर शब्द काम में आएगा नपुंसकता, और लेडीज की बात करें तो वहां पर शब्द काम आएगा बांझपन। दोनों ही कंडीशन में सेम डायलॉग काम आता है दोस्तों। बच्चा पैदा नहीं होना, यदि बच्चे पैदा नहीं होने की बीमारी जो है व्यक्ति में हो तो उसे नपुंसकता बोलते हैं, और लेडीज में तो उसे बांझपन बोलते हैं। और लास्ट है रक्त का थक्का नहीं बनना, अर्थात मेरे कहीं चोट लगी लेकिन मेरे हाडोती में बोले तो खरोट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी विटामिन की कमी का लक्षण हो सकता है, एक प्रकार की बीमारी है। तो ये कुछ बीमारियों की जानकारी है दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको बीमारियों की जानकारी पूरी समझ में आ गई होगी। अब यहां से ही आप एक शब्द काम में ले सकते हैं दोस्तों, स्त्रोत। विटामिन के स्त्रोत, अर्थात कौन से विटामिन की पूर्ति करने के लिए आपको क्या क्या खाना पड़ेगा। कुछ ज्ञान की बातें हम 10-5 और भी लिखेंगे दोस्तों, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं जिससे सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, और इस लेक्चर को पढ़ने के बाद में दोस्तों आपको किताब खोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि कौन से विटामिन की पूर्ति करने के लिए आपको क्या खाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या खाना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमने भी बोला था दोस्तों रतौंधी। और अगर विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है तो, और रतौंधी रोग किससे संबंधित है दोस्तों, आंखों से। तो हमें कुछ ऐसा खाना पड़ेगा दोस्तों जो आंखों की रोशनी को सही रखे, ताकि हमारे बीमारी न हो। और आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सबसे ज्यादा कौन जिम्मेदार है दोस्तों, सेब और गाजर। सेब और गाजर, तो सेब और गाजर में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों, विटामिन ए। मैं मुख्य पॉइंट बताता हूं दोस्तों, डायलॉग बहुत सारे हैं बोलने के लिए, लेकिन वो हमारे काम में कम आएंगे। और जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं पहले अपन उनकी बात करते हैं, और इनको लिखने का मतलब भी क्या है दोस्तों, वो भी मैं आपके सामने भी क्लियर करूंगा। अगले नंबर पे आता है दोस्तों विटामिन बी, और बी फॉर बादाम। तो सेकंड नंबर पे क्या आता है दोस्तों, बादाम, जो याददाश्त रखने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये दिमाग से संबंधित है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों सी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों सी। और सी का नाम में ही आ रहा है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और अम्ल केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। तो जितने भी खट्टे फल हैं वो सब किस में आ जाएंगे दोस्तों, सी में। तो सभी खट्टे फल, सभी खट्टे फल वो किसमें आएंगे दोस्तों, विटामिन सी में।
यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इसके साथ याद रखना चाहो, अब सब खट्टे फलों के भीतर विटामिन सी मिलेगा, ये कंपलसरी है। लेकिन एक ऐसा और भी है फल, या फल नहीं कह सकते, सब्जी कह सकते हैं, जिसके अंदर विटामिन सी तो होता है किंतु वो खट्टा नहीं होता है। तो अगर वो खट्टा नहीं है तो उसका नाम अलग से लिखना पड़ेगा, और वो है दोस्तों हरी मिर्च। हरी मिर्च, हरी मिर्च के जो बीज होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। दूसरा है, अगला है दोस्तों विटामिन डी, और विटामिन डी भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसका अंदर सबसे ज्यादा नाम आता है सूर्य का प्रकाश। एकमात्र विटामिन जो फोकट में प्राप्त होगा, जिसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, और वो क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करने में, चमड़ी को मुलायम रखने में सहायक है दोस्तों। और अगर आपको विटामिन डी लेना है तो आपको मुंडा खोल करके धूप में बैठना पड़ेगा, फिर बाद में आप क्रिस गेल बन जाओ, वो बात अलग है। तो अगर आपको क्रिस गेल बनना हो और विटामिन की कमी को भी बचाना हो, तो फिर आपको कहां बैठना पड़ेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। अगला है दोस्तों विटामिन ई। विटामिन ई उन सब के अंदर मिलेगा जिसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन का नाम आते हैं के लिए दोस्तों, एक नाम तो आता है सोयाबीन का, और दूसरा नाम आता है मांस का। सोयाबीन और मांस। और लास्ट विटामिन है दोस्तों विटामिन के। और यहाँ पर बात होगी है दोस्तों खून की। खून का अगर तक का नहीं बनेगा तो खून की कमी हो जाएगी, और खून की कमी को रोकने के लिए आपको क्या खानी पड़ती है दोस्तों, हरी सब्जियां। तो आपको क्या खाना पड़ेगी यहाँ पर, हरी सब्जियां। और हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा आयरन किसमें पाया जाता है, पालक में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो विटामिन की कमी को पूरा करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर कुछ काम की बातें मैं आपके सामने और बता देता हूँ। स्रोत को याद रखने के लिए आपको बीमारियों की नाम याद रखने पड़ेंगे, तो आपको ये रटने नहीं पड़ेंगे। और अगर आप इनको अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं तो आपको ये भी रटने पड़ेंगे और ये भी रटने पड़ेंगे। और यहाँ पर एक डायलॉग है दोस्तों साइंस में, कि साइंस में रटी हुई चीज हमेशा गड़बड़ झमेला पैदा कर देती है। यही कारण है कि दोस्तों साइंस के अंदर दिमाग लगाना पड़ता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। रटोगे तो भूलोगे, समझोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, विटामिन ए आंखों की रोशनी से संबंधित है, तो सेब और गाजर इसमें पूर्ति करेगा। बी दिमाग से संबंधित है, और दिमाग में याददाश्त को बढ़ाने के लिए बादाम खाना जरूरी है, इसीलिए बी फोर बादाम से बी फोर विटामिन बी याद रख सकते हो। सी एस्कोर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, अम्ल मतलब होता है खट्टा पदार्थ, इसीलिए विटामिन सी में सभी खट्टे पदार्थ आएंगे। जो जितना ज्यादा खट्टा होगा उसके अंदर विटामिन सी की मात्रा भी उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए सबसे पहले नाम आता है आंवले का, जो एग्रीकल्चर में पूछा गया है। और एक और है हरी मिर्च, ये जानकारी के लिए है, इंपॉर्टेंट नहीं है। हरी मिर्च के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन हरी मिर्च खट्टे फलों में नहीं आती है, इसलिए इसको अलग से लिखना पड़ता है। विटामिन डी मिलेगा सूर्य के प्रकाश से, ई मिलेगा प्रोटीन जिसके अंदर होता है, उन सब में विटामिन ई पाया जाएगा। और उसमें सबसे पहले नाम आता है सोयाबीन का, फिर नाम आता है मांस मछली का, फिर लास्ट में आ जाएगा दोस्तों विटामिन के, जो मिलेगा हरी सब्जियों से, और हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है पालक के अंदर। कुछ पॉइंट है दोस्तों जो सभी में आएंगे, और जो सभी में आते हैं वो कभी भी पेपर में नहीं होते हैं। अर्थात एक डायलॉग है कि जो सबका होता है वो किसी एक का नहीं हो सकता, और जो किसी एक का होता है वो सबका नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कोई एक ही है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सबका है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और सबका कौन कौन है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखे हैं दोस्तों। पहली चीज मैंने हरी सब्जी नहीं लिखी है दोस्तों, हरी सब्जी एक ही जगह पर लिखी है। हरी सब्जी आप विटामिन सी को छोड़ करके सब जगह सी और डी को छोड़ करके सब जगह लिख सकते हैं। दूसरी चीज मैंने दोस्तों अंडा नहीं लिखा है, अंडा विटामिन सी को छोड़ करके सब में आएगा। दूध मैंने नहीं लिखा है, दूध विटामिन सी को छोड़ करके सब में आएगा। तो अंडा, दूध, मांस और हरी सब्जियां, ये एक आध को छोड़ करके सब में आती है, और जो सब में आती है वो पेपर में नहीं आती है। क्लियर है दोस्तों? तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इनके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम अभी आगे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो बाकी बची हुई चीजों को भी लिखेंगे, आप जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब कि कौन कौन से पॉइंट है जो अब और इंपॉर्टेंट इसके अंदर हमारे को याद करने हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं कि विटामिन बीमारियों से बचाने में सहायता करते हैं, विटामिन की कमी हो जाए तो रोग हो जाते हैं, विटामिन भोजन को पचाने का कार्य तो एंजाइम करते हैं, किंतु यह विटामिन इन एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट फिर आपने लिखा कि विटामिन के बारे में सर्वप्रथम एजिकमैन, फिर हॉपकिंस, फिर सी फंक ने बताया। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है दोस्तों? सी फंक 1911-1912 में। फिर उसके बाद में आपने लिखा दोस्तों कि 20 से भी अधिक विटामिनों की खोज हो चुकी है, जिसमें से सबसे मुख्य रूप से 6 काम आते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन बी अन्य विटामिनों से मिलकर के बना होता है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। क्लियर है दोस्तों? फिर उसके बाद में हमने आगे बात करी कि कौन कौन से विटामिनों के रासायनिक नाम क्या होते हैं, कौन कौन सी विटामिनों को और किस किस नाम से जाना जाता है, विटामिनों की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, विटामिन किसमें घुलते हैं किसमें नहीं घुलते हैं। फिर हमने बात करी दोस्तों की बीमारियों के आधार पर हम स्रोत भी लिख सकते हैं क्या, तो हमने बीमारियों को समझ करके कौन से पदार्थ को या कौन से फल को खाने से कौन सा विटामिन प्राप्त होगा, हमने उसकी चर्चा करी। अब हम कुछ पॉइंट और बात करते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद हम वापस पहला पॉइंट हम बात करेंगे दोस्तों, विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इन्हें खाद्य पदार्थों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो जहां तक आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बार बार फिर दोहरा रहा हूं दोस्तों, जहां तक आपसे दबाव दे करके नहीं पूछा जाए वहां तक आप एक ही डायलॉग मारेंगे कि विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है, हम सारे विटामिनों को खाने पीने की चीजों से ग्रहण करते हैं। किंतु यदि पूछ लिया जाए कि क्या कुछ मात्रा में बनता है क्या, तो फिर आप क्या बोलेंगे दोस्तों? तो सेकंड पॉइंट, विटामिन ए व के का निर्माण बहुत अल्प मात्रा में शरीर में होता है। तीसरा पॉइंट अगर आप लिखेंगे दोस्तों तो वो ये हो जाएगा कि विटामिन डी का निर्माण त्वचा की ओगेस्ट्रोल कोशिकाएं करती हैं। जिसकी सहायता सूर्य का प्रकाश करता है। इस लाइन का मतलब यह है दोस्तों कि विटामिन डी तो सूर्य से प्राप्त होगा, लेकिन हमारी चमड़ी के अंदर बिल्कुल महीन कोशिकाएं होती हैं जिसे बोलते हैं ओगेस्ट्रोल कोशिकाएं। जैसे ओगेस्ट्रोल कोशिकाओं के संपर्क में सूर्य का प्रकाश आता है, विटामिन डी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो बिना सूर्य के प्रकाश के लिए विटामिन डी का निर्माण संभव नहीं है। चौथा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, विटामिन डी को अर्ध हार्मोन भी कहते हैं। अब ये क्या बीमारी आ गई दोस्तों?
तो बायोलॉजी के अंदर एक टॉपिक आता है दोस्तों जिसका नाम है अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन, जैसे पिट्यूटाइन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। वैसे ही एक नाम आता है दोस्तों पेराथार्मोन का। पेराथार्मोन हार्मोन हमारे शरीर में ही होता है, छाती के पास में होता है। वहां पर ये जो हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन का काम है दोस्तों हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का। अब जो काम हार्मोन कर रहा है वही काम विटामिन डी भी करना है। तो हार्मोन का आधा काम किसने संभाल लिया? विटामिन डी है। इसीलिए उस हार्मोन के नाम के आधार पर विटामिन डी को अर्ध हार्मोन, आधा हार्मोन की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है दोस्तों? आगे बात करते हैं 5वां पॉइंट, खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक व सर्वप्रथम नष्ट होने वाला पदार्थ विटामिन है। अर्थात विटामिन बी और विटामिन सी तो जब अपन छिल करके सब्जियों को धोते हैं ये तभी चल जाते हैं, क्योंकि दोनों किसमें घुलनशील है? पानी में। तो ये पानी में घुलने के साथ ही बाहर निकल जाएंगे। यही कारण है कि हम ज्यादातर बिना छिली हुई सब्जियों का खाना फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। अब जब हम इसको पकाते हैं तब भी विटामिन नष्ट होते हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में सबसे जल्दी जो नष्ट होगा वो कौन होगा? विटामिन होगा। अगला पॉइंट अगर अपन बात करें, ऊंट का दूध। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फेमस डायलॉग जो हम बचपन से बोलते आते हैं, लेकिन हमारे को इसका लॉजिक पता नहीं है। हम ये बोलते हैं कि ऊंट के दूध का दही नहीं बनाया जा सकता, और दही बनाने का सबसे पहला प्रोसेस ये दोस्तों दूध को गर्म करना। जहां तक दूध गर्म नहीं होगा और उसमें जामन नहीं लगेगी, वहां तक दही का निर्माण नहीं हो सकता। और अगर हम दूध के अंदर विटामिन सी है, विटामिन सी बोले तो एस्कोर्बिक अम्ल, खट्टा पदार्थ, और अगर दूध के अंदर खट्टा पदार्थ है और अगर आपने उसको गर्म कर दिया तो वो दूध खराब हो जाएगा। तो ऊंटने के दूध का दही नहीं जम सकता, क्योंकि वो खराब हो जाता है। खराब होने का कारण उसमें कौन सा विटामिन है? सी, खट्टा पदार्थ। तो ऊंट के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए इसके दूध का दही नहीं बन सकता। ठीक है ना? तो ऊंट मतलब ऊँटने के दूध में विटामिन सी मिलेगा, जिसके कारण उसका दही नहीं जम सकता। आप तो ऊँटने ही लिख लो, पता नहीं क्या दिमाग में। हाँ, फिर को सोचेंगे कि सर ऊँट में कब से दूध निकलने लग गया। तो क्लियर है दोस्तों? उसके बाद में हम आगे बात करेंगे दोस्तों, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सातवां पॉइंट ऐसे जानकारी के लिए दोस्तों, एक तो ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में विटामिन ए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए हमारे शरीर में रोगों से बचाने में सर्वाधिक सहायता करता है। प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रतिरक्षी विटामिन बी
कहते हैं, प्रतिरक्षी विटामिन बी कहते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप अगला पॉइंट और लिखना चाहो दोस्तों, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपन ने बोला था विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला पॉइंट अगर आप लिखना चाहो दोस्तों, विटामिन B7 वसा व जल दोनों में घुलनशील होता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये विटामिनों के बारे में कुछ पॉइंट है। अगर आप चाहें तो और जानकारी के लिए कुछ पॉइंट बोल सकते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो ये कुछ पॉइंट है जो काम के हैं। उसके बाद में अगर आप चाहें तो एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 10 अगर आप लिखना चाहें तो विटामिन सी श्वसन तंत्र में सह एंजाइम का कार्य करता है, और विटामिन सी सपनों को याद रखने में सहायता करता है। इसकी हेल्प और भी विटामिन करता है। उसके बाद में 12वां पॉइंट और लिखो तो विटामिन सी खाद्य पदार्थों के संग्रहण में सर्वप्रथम नष्ट होता है। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों जो विटामिन वाले चैप्टर में लगभग आपके सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ इस क्लास को पढ़ने के बाद में आपको विटामिन से संबंधित क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लगभग आपके एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, और आपकी सारी प्रॉब्लम, सारे कंफ्यूजन जो है जिससे आपके सवाल गलत होते हैं वो इससे दूर हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं ताकि सभी बच्चों की प्रॉब्लम दूर हो सके। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कुछ बच्चों की फरमाइश पे सर उन्होंने बोला था कि सर हमारे विटामिन हमारे को याद तो है किंतु हमारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, अर्थात इधर की चीजें उधर उठ करके चल जाते हैं, तो हमें किस प्रकार याद करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो विटामिन का ही बना करके अपलोड कर दिया जाए ताकि सभी बच्चों की प्रॉब्लम दूर हो जाए। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को शेयर करना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद।